तो गाइज़ आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बहुत ही मज़े का। वो ये है कि कोई भी समझदार आदमी जो है ना वो बिज़नेस नहीं कर सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो लोग समझदार होते हैं ना वो हर बात में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से वो कई चीज़ों में लेट हो जाते हैं। मतलब वो काम जो वो बहुत अच्छे से कर सकते थे, बट क्या है कि सोच सोच के वो काम डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब मैं ख़ुद भी थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ चीज़ों में, बट क्या है कि जब मैंने सोचना कम किया, सोचना कम से मुराद ये होता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है ना वो इंसान को आगे लेके जाती है। अब मिसाल के तौर पे जितने जॉब करने वाले लोग हैं उनको जो भी पैसा सेविंग्स होती है वो कोशिश करते हैं कि उसको या तो वो सेव ही रखें या फिर कुछ ऐसा करें कि जिसमें रिस्क कम हो। तो वो क्या होता है कि बिज़नेस नहीं कर पाते वो, क्योंकि जो बंदा जिसकी समझ बूझ बहुत अच्छी होती है ना वो कारोबार करने से पहले ही उसमें 100 बुराइयां ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेता है? अब जैसे एक बंदा है, उसको पता है कि एक चीज़ ख़रीदनी है फिर ले जाके बेचनी है कहीं पे, तो वो ख़रीदते हुए इतनी बातें सोच लेगा, इतनी बातें सोच लेगा। जैसे मैं ख़रीदूँगा तो पता नहीं बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ख़रीदूँगा कहाँ तो फिर बेचूँगा कहाँ पे ले जाके। तो इस वजह से क्या होता है कि जो समझदार बंदा है ना वो कई वजूहात की वजह से वो अपनी समझ की वजह से ही ना फंस जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कारोबारी आदमी ना हमेशा आपको अनपढ़ मिलेगा। मतलब जितने भी मैं मिलीनियर्स से मिला हूँ जो बहुत मल्टी मिलीनियर्स हैं, वो सारे के सारे देवर ऑल अंगूठा छाप। क्यों अंगूठा छाप क्यों थे वो? क्योंकि उनमें ज़्यादा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की जो है ना ताकत होती नहीं है, तो वो रिस्क लेते जाते हैं। और कारोबार भी उसी का चलता है जो बंदा बड़े धड़ल्ले के साथ काम करता है ना, क्योंकि नुकसान तो कहीं पर भी हो सकता है यार। नौकरी में भी नुकसान हो जाते हैं। आप रोड क्रॉस करते हो, आपको नहीं पता होता मैं दूसरी तरफ सही से पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में गाड़ी तो नहीं चढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी लोग रोड क्रॉस करते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ही कम देखने में आता है। ज़्यादातर लोग क्रॉस कर ही लेते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि कभी कभार आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, जो आपकी सोच होती है, वही कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी बन जाती है। जैसे अमूमन मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, अगर कोई बच्चा कह दे कि मैंने कारोबार करना है, तो पेरेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं, हंसते हैं। वो कहते हैं भाई कहाँ से करेगा तू कारोबार, पैसे हमारे पास हैं नहीं, अपने आप को देख, हमें देख, कैसे कैसे कारोबार करेगा तू। तो यही डर जो है ना इंसान को पीछे ले आता है। जबकि कारोबार करना जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक चीज़ अगर आप कहीं से ख़रीदते हो फिर उसको बेचते हो, तो कारोबार की कई टाइप्स होती हैं, बिज़नेस करने की कई टाइप्स होती हैं। आप सर्विसेज भी दे सकते हो, आप ख़रीद के कोई चीज़ बेच सकते हो। आपको यानी कि बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन अगर आप हर चीज़ शुरू करने से पहले कोई ना कोई उसमें से कीड़ा निकाल लेंगे, कोई नेगेटिव बात सोच लेंगे, तो भाई हर जगह पे आप किसी भी जगह में बुराई निकाल सकते हैं, किसी भी काम में आप बुराई निकाल सकते हैं। जो काम करने वाला बंदा है ना वो आपको कचरे में से सोना निकाल के दिखा सकता है, जिसने काम करना है। जिसने नहीं करना वो फिर आपको कोई ना कोई इधर उधर की बातें कर लेगा, आपको डराएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं करना। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो कि अल्बिनो पर्सनाटा में इन्वेस्ट कर रहा था पैसे, और उस वक्त अल्बिनो पर्सनाटा, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले अल्बिनो पर्सनाटा जो है वो 16,000 रुपये का पेयर था, 16,000 रुपये पे आ गया था। ये तो अब जाके दोबारा से 35,000 रुपये का हो गया। तो जब 16,000 रुपये आया और वो 10 पेयर लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई इतना महंगे तुम ले रहे हो, फंस जाओगे, मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। अब ये क्या था, डर था मेरे अंदर का, उसको डर नहीं था, उसको किसी चीज़ का डर नहीं था, मुझे डर था, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा सेंसिटिव हूँ, सोचता हूँ चीज़ों में। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार इतना ज़्यादा रिस्क मत लो, इतनी हैवी म्यूटेशन। क्योंकि उस टाइम पे आज से 5 साल पहले किसी नॉर्मल बंदे का, मेरे जैसे ही था वो भी, उसका 10 पेयर अल्बाइनो ले लेना बहुत बड़ी बात होती है, और ठीक ठाक एक पैसा रकम चाहिए होती है उस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने उसको बहुत मना किया, बट क्या है कि उसको शौक़ था और बिल्कुल उसने ले ली, यानी कि बगैर सोचे समझे उसने ले लिए। लेने के बाद क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में वो सब ब्रीड पर आ गए, और 2-3 साल बाद मैं उस दोस्त से अपने मिला, तो उसने यहीं पर ही गुलिस्तान जौहर में ही एक फ़्लैट ले लिया था उन्हीं पैसों से। यानी कि उसमें से जो ब्रीडिंग आई थी उसके पास 3 साल का उसने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद उसने अल्बिनो पर्सनाटा में से जो इनकम हुई, उसने जौहर में ही फ़्लैट ले लिया। अब मैं उसका नाम नहीं बता रहा और ना मैं ये बता रहा हूँ कि वो कहाँ रहता है। उसकी वजह ये है कि प्राइवेसी होती है हर किसी की। विदाउट परमिशन जब वीडियो बन रही है तो एटलीस्ट उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको मेरे ख्याल से सीक्रेट रखा जाए तो ही बेहतर है। हर बंदे की प्राइवेसी होती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, उसने रिस्क लिया, वो निकल गया भाई आगे।
हम सोचते रह गए। अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत खुश हैं, बट ये है कि जो बंदा रिस्क लेता है ना वो बड़ा अच्छे से ग्रो करता है, उसके वो सीखता बहुत है ना। जो बंदा हारता है वो सीखता बहुत है, तो वो आगे जाके और मजबूत हो जाता है। अगर आप किसी एक रेस में हार गए हैं तो रेस चेंज कर लें। हो सकता है आप किसी और रेस के घोड़े हों, ये भी तो हो सकता है, वो रेस आपकी अच्छी चल जाए। तो रेसेस को चेंज करना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है। कई लोग ऐसा होता है 5-6 जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके उनका 2 जगहों पे जो है ना इन्वेस्टमेंट काम आ जाता है, वहाँ से उनका बिज़नेस ग्रो कर जाता है। फिर वो अपने बाकी सारे वाइंड अप करके ना उन दो के पीछे निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं, जब मैं उनसे मिला बैठा उनके पास, वो सारे लल्लू थे बिल्कुल। उनको कुछ यानी कि उनमें अक्ल ही नहीं थी। लेकिन कारोबार चल कैसे गया? क्योंकि वो कर रहे थे ना कुछ तो कर रहे, कारोबार कर रहे थे। वो अपना घर का सामान बेच के कारोबार कर रहे थे, किसी ने अपनी जमा पूंजी दाव पे लगा दी थी। तो जब आप काम शुरू करते हैं ना तो फिर रास्ते खुद निकल आते हैं। अगर आप बैठ के कीड़े निकालते रहेंगे हर बात में से, यार ये ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, तो फिर तो आपका हो गया काम भाई। फिर आप भी जो है ना हमारी तरह जो है बहुत लेट हो जाएंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेट काम शुरू किया, बट कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे नहीं पता दुरुस्त आए भी कि नहीं आए, लेकिन अल्लाह बहुत अच्छे रास्ते पे ले आया। बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहा हूँ मैं लाइफ को। तो फर्स्ट टाइम मैंने बिज़नेस शुरू किया है और अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन असल बात ये होती है कि रिस्पेक्ट जो है ना, इंसान की इज़्ज़त कायम रहनी चाहिए, क्योंकि कारोबार होता है इज़्ज़त से और कॉन्फिडेंस के साथ होता है। अगर आपके अंदर इज़्ज़त नाम की चीज़ नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर तो बड़ा मुश्किल है यार कोई भी चीज़ बेचना। क्योंकि प्रोडक्ट की अपनी कोई वैल्यू तो होती नहीं है ना। कोई भी चीज़ अगर आप बेच रहे हो, मिसाल के तौर पे आप कोई मोबाइल बेच रहे हो, तो मोबाइल तो एक मामूली सा प्रोडक्ट है, बट लोगों को भरोसा होता है कंपनी पे कि यार ये कंपनी अच्छी है, इसका मोबाइल ले रहे हैं हम लोग। तो इसी तरह हर कारोबार जो है ना वो भरोसे से चलता है। अगर आपका नाम नहीं होगा, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तो आपका माल पड़ा रह जाएगा, बिकेगा नहीं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो केजेस हों, बॉक्सेस हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, कार्स हों, आपके पास बाइक्स वगैरह हों, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।